एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदने के लिए नए साल का इंतज़ार नहीं किया। मुकेश अंबानी ने जियो की शुरुआत करने के लिए नए साल का इंतज़ार नहीं किया। विराट कोहली प्रैक्टिस करने के लिए नए साल का इंतज़ार नहीं करता। अरे इस दुनिया में कोई भी सफल इंसान किसी का इंतज़ार नहीं करता, किसी के लिए नहीं रुकता। उसे जब जो चीज़ शुरू करनी होती है वह कर देता है। तो तुम क्यों नए साल का ढिंढोरा पीटते हो? जैसे कि नए साल में स्वयं भगवान धरती पर आएंगे और तुमको आशीर्वाद देंगे। जैसे पुराना साल गया है वैसे ही नया साल आएगा। जैसे इस साल का आखिरी दिन है वैसा नए साल का पहला दिन है। जब दिनों में कोई अंतर नहीं है तो तुम क्यों काम करने की शुरुआत के लिए 1 तारीख को लेकर बैठे रहते हो? 31 दिसंबर 2022 को रात को 12 बजे लोग 2023 शुरू होने की खुशियाँ मनाएंगे और 1 जनवरी 2023 से वही सारी गलतियाँ करेंगे जो उन्होंने पिछले कई सालों में की है। फिर नए साल का जश्न मनाने के लिए क्या मतलब निकलता है, जबकि नए साल में नए जैसी कोई बात ही नहीं थी। जो पहले कर रहे थे वही अब भी करोगे, वही 2024 में भी करोगे, 2025 में भी वही करोगे। फिर यह खुशी किस बात की है, यह जश्न किस बात का है? साल की आखिरी रात खुद से यह सवाल पूछना कि इस साल भर में तुमने क्या हासिल कर लिया। जिंदगी से एक और साल ख़त्म होते हुए तो नज़र आ रहा होगा, लेकिन क्या जिंदगी में कुछ नया जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है? अगर नहीं तो इस साल 2023 आने पर जश्न मत बनाना। अधिकतर लोग नया साल आने पर नए काम की शुरुआत करने की कस्में खाते हैं। नए साल से मेहनत करेंगे, जिम जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, हर रोज़ सुबह उठेंगे, अनेकों बातें करते हैं। शायद आपने भी ऐसा ही कुछ सोच रखा होगा। तो ये सब करने के लिए नए साल का इंतज़ार क्यों करें? आप अभी से शुरुआत क्यों नहीं करते? अगर आप अभी से शुरुआत करोगे तो उन लोगों से ज़्यादा आगे निकल जाओगे जो नया साल आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस दुनिया में मुझसे सबसे ज़्यादा झूठ मैंने खुद से बोले हैं। दोस्तों, हम भी यही कर रहे हैं, खुद से झूठ बोल रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि केवल सोचने से कुछ नहीं हासिल होता। ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो उसकी शुरुआत करनी पड़ती है। और जो लोग ज़िंदगी में सफल है वह नए साल का इंतज़ार नहीं करते। खुद की नज़रों में खुद की झूठी इज्जत बनाना बंद करो, हकीकत का सामना करो। हर साल का वही हाल क्यों होता है? शुरुआत तो बहुत जोश में होती है, लेकिन अंत में अगले साल का इंतज़ार होता है। ये ज़िंदगी का खेल, यहाँ पर हर मिनट की कीमत है, लेकिन लोग तो यहाँ पर साल बर्बाद किए जा रहे हैं। किसी भी परिस्थिति को अंतिम समय तक लड़कर बदला जा सकता है। यह साल बीतने वाला है, नए साल का इंतज़ार मत करो। अभी भी 1 महीना बाकी है, तुम अपनी गलतियाँ सुधार सकते हो, अभी से बदलाव ला सकते हो, ताकि नए साल के पहले दिन से तुम्हारा नया साल एक नई जिंदगी की तरह लगे। ये इंसान की फितरत होती है, जितना कम समय होता है उतना ही अच्छे से काम करता है। तो तुम्हारे पास कम समय बचा है और यह अच्छी बात है। कसम खा लो, नया साल शुरू होने से पहले तुम अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दोगे। नया साल शुरू होने से पहले तो वह बन जाओगे जो तुम बनना चाहते थे। और सिर्फ कसम खाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें सब कुछ करके दिखाना होगा। तुम्हें दुनिया को हैरान कर देना होगा, ताकि नए साल में जो भी तुमसे मिले तुम्हें देखकर यही कहे, तुम तो बहुत बदल गए हो। साल के पहले दिन से कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, ये तो तुम पहले भी कई बार कर चुके होंगे। इस बार साल शुरू होने से पहले ही बदलाव शुरू कर दो। दोस्त, इंसान ना करना चाहे
तो वह किसी भी काम को 30 महीने में भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर करना चाहे तो 3 दिन में भी कर सकता है और 3 घंटे में भी कर सकता है। ज़िंदगी आपकी है, साल आपका है और फैसला आपका है। मेरा काम था आपको सजग करना, जो मैंने कर दिया। हो सकता है साल भर तुम्हारा बेकार गया हो सकता है तुझ में बहुत सारी गलतियां हो, लेकिन इंसान गलतियों से ही सीखता है। तुम्हारा भी सीखने का समय आ गया है, बदलने का समय आ गया है। लेकिन अगर तुमने अभी भी बहाना बनाया कि 1 महीना बचा है, अब क्या हो सकता है, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चाहे 150 साल भी क्यों ना बचे हो, हर दिन हर रात गलती याद करो, सुधार करो। कम समय बचा है, याद करो। नई जिंदगी में कदम रखने की तैयारी आज से शुरू कर दो और पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने से मिलती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।